Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel and my next session of this उल्टा पुल्टा फंक्शन। ऐसा ही बोलूँगा ना, और क्या करूँगा मैं, है ना। मैं तो बहुत सालों से यही सोचता आ रहा था कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि आप इसको उल्टा बोलो, ऐसा 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो ये उल्टा पुल्टा फंक्शन ही हुआ ना। तो यहाँ पर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे अपन। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को अपन सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिखें इसको? 13 पाई को डिवाइड करके देखते हैं 6 से। 6 2 ज़ा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई। 2 पाई लिखा मैंने यहाँ, 6 इंटू 2 पाई 12 पाई और बचा पाई। अरे मैं इतना भी क्यों कर रहा हूँ ना, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को 2 पाई 12 पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसा लिख दो, चलेगा, है ना। ये ऐसे भी करोगे तो 6 2 ज़ा 12 पाई प्लस पाई यही होगा, और क्या, एक तरह से 13 पाई का बाइफर्गेशन। तो ये मेरा बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 12 पाई को 6 से डिवाइड करो प्लस पाई बाय 6। तो ये मेरा आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ये कैसे आया? 360 डिग्री होता है ना, कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, कॉस थीटा ही होगा, तो ये कॉस पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, आंसर क्या आया? पाई बाई 6। कॉस इनवर्स का आंसर किस रेंज में आना चाहिए? 0 से पाई को बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल आंसर है। आंसर इज पाई बाई 6। इज दैट क्लियर? ये मैं बार बार नहीं भी बताऊं तो आपको ये सब बता चुका हूं मैं, डोमेन रेंज वगैरह सारे फंड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। तो यहां पर अपन ऐसा करेंगे, 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 को लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6, चलेगा, क्योंकि ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये आपका 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो गया, तो ये हो गया 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा। क्या बनेगा? यहाँ पे लिख लेते हैं 10 180 प्लस थीटा, 10 थीटा होगा, ठीक है। तो 10 180 प्लस पाई 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये 10 180 प्लस पाई बाई 6, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, फाइनली क्या आया? पाई बाई 6। तो बस ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अपन कई तरह से निकाल सकते हैं, बट ठीक है, अपन कोई एक अप्रोच अभी स्टार्ट तो करें, है ना, फिर देखते हैं अपन, और आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं इसको थीटा अज्यूम कर रहा हूँ, किसको? साइन इनवर्स 3/5 को। तो फिर 3/5 क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं लाया हूँ ये थीटा, मैंने इसको अज्यूम करा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया 2 थीटा। इज दैट क्लियर? कुल मिला के 2 थीटा का वैल्यू मुझे चाहिए और वो लाना ये। अब 3/5 मेरा साइन थीटा है, तो यदि मैं आपको बोलूं कि 10 थीटा क्या होगा, तो निकाल सकते हो क्या? बड़ा आसान है। ये 3/5 साइन थीटा है, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस होता है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटनीस 5। तो यदि मैं ऐसा ट्रेंगल बना करके परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटनीस 5 ले लूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो बेस मेरा 3 हो गया, तो मेरा 10 थीटा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, तो मेरा 10 थीटा कितना हो जाएगा? 3/4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, मुझे वैल्यू किसका लाना है? 2 थीटा का। तो कहना इसे 10 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा इक्वल टू मेरा बनेगा 2 इंटू टेन थीटा कितना 3/4, तो ये 3/4 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 9/16 लिख देता हूँ। टेन थीटा इतना है तो इसका स्क्वायर हो गया है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3/2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, एलसीएम तो 16, ऊपर 16 माइनस 9 7, तो ये मेरा टेन टू थीटा बनेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/7, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24/7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसका वैल्यू है 24/7? टेन टू थीटा का वैल्यू है। इज दैट क्लियर? टेन टू थीटा इक्वल टू 24/7। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 10 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर आएगा, तो टेन इनवर्स 24/7। और थीटा किसको अज्यूम करा था? थीटा मैंने इसको अज्यूम करा था साइन इनवर्स 3/5, तो ये 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए, यही तो लाना था। देखो आप, ये आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, आप चाहो तो इसको लेके भी चल सकते हो, फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, बट आंसर आ जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और आंसर लाना है टेन इनवर्स 77/36। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक बड़ा कॉमन सा अप्रोच मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। साइन इनवर्स 8/17 इसको अज्यूम कर लो थीटा, और साइन इनवर्स 3/5 इसको अज्यूम कर लो फाई। तो यदि मैं इसको थीटा अज्यूम करता हूँ तो 8/17 मेरा हो जाएगा साइन थीटा, और इसको मैं फाई अज्यूम करता हूँ तो ये मेरा 3/5 हो जाएगा साइन फाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने इसको अज्यूम करा इस पूरे को थीटा और इस पूरे को फाई, यानी अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है? थीटा प्लस फाई। यस नो? और मेरा जो आंसर है मेरे को 10 के अंदर लाना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी 10 लगा दूँ। तो टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन थीटा कितना है? अब देखो, साइन थीटा 8/17 है, तो मैं ये साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनिस। तो परपेंडिकुलर मेरा 8, हाइपोटनिस 17, तो पाइथागोरस से ये मेरा 15 हो जाएगा, है ना? आप चाहो तो चेक करके देख लो। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये मेरा 225 बचा, इसका रूट यानी कि 15। यही लगेगा ना पाइथागोरस से, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो टेन थीटा है वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 8/15। टेन फाई कितना हो जाएगा? ये फिर मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनिस साइन फाई परपेंडिकुलर 3/5, तो ये 4 हो गया, तो टेन फाई हो गया मेरा 3/4। तो ये मेरा हो गया 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर एलसीएम आ गया 60, 15 और 4 है ना, तो 60 आएगा। 15 4 ज़ा 60, 4 8 ज़ा 32 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 15 3 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय यहाँ पर एलसीएम 15 4 ज़ा 60, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 8 3 ज़ा 24, 60 से 60 कैंसल, तो ये आ जाएगा 77, ऊपर तो 3 + 4 7, यस, डिवाइडेड बाय 60 माइनस 24 यानी कितना आया? 36। इज दैट क्लियर? तो टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू, ये मेरा बना 77/36। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू हो गया मेरा टेन इनवर्स 77/36। थीटा कौन था, फाई कौन था? ये मेरा थीटा था, साइन इनवर्स 8/17 और ये साइन इनवर्स 3/5। इक्वल टू टेन इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36। ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा आंसर आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी ट्रिक वैसी ही लगाएंगे अपन। ये cos इनवर्स 4/5। अब cos इनवर्स 4/5 क्या करें इसका, इसको थीटा मान लो। cos इनवर्स 12/13 इसको 5 मान लो। तो ये मेरा हो जाएगा 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा। ये मेरा हो जाएगा 12/13 इक्वल टू कॉस फाइ। समझ आ रहा है? अब आपको आंसर कॉस में ही लाना है। ध्यान रखो, पिछले क्वेश्चन में आंसर अपने को 10 में लाना था, ये 10 में लाना था, इसलिए मैंने फार्मूला लगाया tan थीटा प्लस फाइ। अब की बार आंसर काय के अंदर लाना है, कॉस के अंदर लाना है, तो मेरे को काय का फार्मूला लगाना चाहिए, कॉस थीटा प्लस फाइ। एग्जैक्टली। तो ये फार्मूला मेरा बनेगा कॉस थीटा कॉस फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का यही फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा प्लस फाइ इक्वल टू कॉस थीटा, कहाँ से निकालूं मैं, साइन थी कॉस थीटा तो मेरे पास डायरेक्ट दिया है 4/5, कॉस फाइ ये भी दिया है 12/13, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा यानी कि 3 कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये पाइथागोरस से 3 हो गया। तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन फाइ 12/13, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा 5 आ जाएगा पाइथागोरस से। तो ये मेरा साइन फाइ हो जाएगा 5/13। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइ इक्वल टू 60/65 माइनस 15/65। तो ये मेरा बनेगा 50/65। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉस इनवर्स, यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये मेरा 33/65 आ रहा है। इसका मतलब कहीं छोटी सी कोई मिस्टेक हुई है। एक बार चेक कर लिया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा ये है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। कहाँ मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। कॉस इनवर्स 4/5 को मैंने थीटा मान, ये 5 हो गया, 12/13 हो गया, ये 160, ये 5 हो गया, 4/5 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 हो जाएगा, करेक्ट है। और ये मेरा 5 12/13 है, तो 12 13 तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 माइनस करेंगे तो 25 का √5, ये भी सही है। तो कॉस थीटा प्लस फाइ होगा मेरा कॉस थीटा कॉस फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ। कोई दिक्कत तो नहीं? कॉस थीटा मेरा 4/5, देन ये मेरा 12/13 माइनस साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन फाइ मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, 5 3 जा 15, 13 5 जा 65, 12 4 जा, सॉरी गलती तो यहाँ थी, अपन ऊपर देखे जा रहे थे, सॉरी। तो ये मेरा आ जाएगा 33/65। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा कॉस थीटा प्लस 5 आ गया 33/65। तो थीटा प्लस फाइ इक्वल टू मेरा बनेगा कॉस इनवर्स 33/65। अब थीटा कौन है, फाइ कौन है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस इज दैट क्लियर? तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ये भी। कैसे करें इसको, कॉस इनवर्स 12/13 और एक है साइन इनवर्स 3/5। ये तो मेरा हो गया थीटा, ये मेरा हो गया अल्फा। तो इससे मेरा बनेगा 12/13 इक्वल टू कॉस थीटा, इससे मेरा बनेगा 3/5 इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है, ये मेरा हो गया थीटा और ये अल्फा, तो मेरे को थीटा प्लस अल्फा निकालना है, और लाना आंसर साइन में, तो फार्मूला काय का लगाऊं मैं, साइन का लगाऊंगा। साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। साइन थीटा कॉस थीटा 12/13 है, ये ट्रेंगल कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो साइन थीटा हो जाएगा 5/13।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फट से ट्रेंगल बना के फटाफट सारे रेशो आ जाते हैं। इंटू कॉस अल्फा, अब साइन अल्फा 3/5 है, फिर ये बनाओ साइन परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो गया 4, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 4/5, कॉस थीटा 12/13, साइन अल्फा 3/5, 5 4 जा 20, 13 5 जा 65, 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, 56 डिवाइडेड बाय 65, किसका वैल्यू आ गया 56 डिवाइडेड बाय 65, साइन थीटा प्लस अल्फा का, तो ये आ गया मेरा साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 65, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। इज दैट क्लियर? और ये थीटा और अल्फा का वैल्यू ये रहा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस अल्फा कौन था साइन इनवर्स 3/5। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन गया साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। तो ये बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन से बड़े आराम से मैनेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस। फिर से वही फंडा, वही सब करना है। साइन इनवर्स 5/13 थीटा कॉस इनवर्स 3/5 अल्फा, तो 5/13 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, 3/5 हो जाएगा कॉस अल्फा। अब मेरे को आंसर ये लेके चलना है, ये लेके राइट हैंड साइड से लाना, मेरे को ये लाना 10 में आंसर लाना है। तो मैं फार्मूला का लगाऊंगा tan थीटा प्लस अल्फा का, तो ये मेरा बनेगा tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। सो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू tan थीटा, अब मैं फिर से ट्रेंगल बना लेता हूँ, साइन थीटा 5/13, तो ये 5 ये 13, तो ये मेरा 12 हो गया। और ये भी बना ही लो ट्रेंगल ना फटाफट, कॉस 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो गया पाइथागोरस से। इज दैट क्लियर? अब tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा इतना, तो tan थीटा इस वाले ट्रेंगल से निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 प्लस tan अल्फा, tan अल्फा यानी कॉस अल्फा ये है, तो अल्फा एंगल मेरा ये हुआ, तो tan अल्फा इससे निकलेगा 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, तो ये मेरा आ जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा यहाँ, 12 3 जा 36, तो 15 प्लस 48। ये आ गया 63/16, किसका वैल्यू आ गया tan थीटा प्लस अल्फा, तो डायरेक्ट मैं यहां लिख दूं थीटा प्लस अल्फा tan इनवर्स 63/16। यही तो लाना था, यही तो आपका थीटा था और यही तो अल्फा था, यानी कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये जो दो हैं इनको मैं क्लब कर देता हूँ, इन दो को मैं क्लब कर देता हूँ। अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, इन दो के अंदर पहले लगा देता हूँ, इन दो के अंदर फिर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, है ना। ये कुल मिला के मैं LHS लेके चला था, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस tan इनवर्स, ये मेरा बनेगा ऊपर LCM कितना 24, यहाँ भी 24, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स, ये 35 से 35 कैंसिल, ये 24 से 24 कैंसिल, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 35 - 1 34 प्लस tan इनवर्स 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय 24 - 1 23। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से आ गया, फिर से वैसा ही फार्मूला लग जाएगा। इस स्टेप को फिर से लिख देता हूं मैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। थर्टी 4 इंटू 23, 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34। यहाँ पे LCM आ जाएगा 34 इंटू 23, तो 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11, तो ये कैंसिल हो गया मेरा LCM सेम होकर के। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34। अब यहाँ पर फास्ट अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेंगे। 12 को 23 से, तो 23 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 3 जा 36 पूरा यहाँ लिख दो, 12 2 जा 24 पूरा यहाँ लिख दो। अब 6 को यहाँ लिख के और ये 3 इस 24 में ऐड करो तो 27, ऐसे कर लिया करो। 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है 34 में, तो 11 की एक ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, इधर जीरो लगाओ इधर जीरो लगाओ। 0 + 4 4, 4 + 3 7, 3 + 0 3 आ गया 374। इज दैट क्लियर? अब 34 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 34 को 23 से, 23 4 जा 92 पूरा का पूरा लिख दो, 23 3 जा 69 पूरा का पूरा लिख दो, ये 2 यहाँ लिखो और ये 9 इसमें ऐड करो तो ये आ जाएगा 78 782। 12 इंटू 11 तो मुझे याद ही होता है 132, वो तो ऐसे ही दिख रहा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को सॉल्व करना। अब देखो अपन इसको सॉल्व करके क्या लाते हैं। tan इनवर्स तो मेरा आई गया, लाना क्या था, ऐसा कुछ दिया है π/4 लाना है। ओके ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 276 प्लस 374, ये तो अपन लिख ही लेते हैं। जस्ट अ मिनट। इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मेरा बनेगा, ऊपर आ जाएगा 10 का 0, कैरी 1 को 7 8 7 5, कैरी 1 3 4 प्लस 2 650 आ रहा है, और 782 में से माइनस करेंगे 132, ये भी 650 आ गया। तो फाइनली आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब tan इनवर्स 10 π/4, 10 π/4 1 होता है, तो फाइनली कितना आ गया π/4, यही तो लाना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और x बिलोंग करता है 0 to 1 को। ये अपने को करना है। क्या लग रहा है इसको देख के? LHS से चल के RHS लाना आसान होगा या RHS से चल के LHS? मुझे टफ से इजी की तरफ जाना अच्छा लगता है। ऐसा फीलिंग आ रही कि ये लेके चलेंगे, ये लेके आ जाएंगे, बड़ा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, ट्राई मारते हैं। मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ।
किसी ऐसे रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हो जिस रास्ते पे कभी गए ही नहीं हो, तो आप बड़े आसानी से ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते, सोच कुछ रहे हो और गाड़ी भी चलती जा रही है। आपका कंसंट्रेशन भी आपको रखना पड़ेगा। और यदि आप हर दिन किसी रास्ते से जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी मुड़ती जाएगी, आप अपने मोड़ते जाएंगे और वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है ना? जैसे आपकी मदर घर में खाना बनाती है या चाय बनाती है और वो डेली करती है, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको किसी दिन बोल दिया जाए कि आपको लंच बनाना है आज, तो आप सोचो, आप जिस रास्ते से जाते ही नहीं हो डेली, आप डेली लंच बनाते ही नहीं हो, तो आपके लिए मुश्किल होगा। इस रास्ते से मैं कई बार गुजरा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक्स को मैं एज्यूम करूँ cos 2 थीटा, तो मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ। सॉरी, एक्स को tan स्क्वायर थीटा, तो मेरे को एक फार्मूला याद आ जाएगा ऐसा लिखने से, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि ऑनेस्टली 11th पास की है तो उसमें ये फार्मूला cos 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बनेगा 1/2 cos इनवर्स, लिख दूँ डायरेक्ट cos 2 थीटा। तो ये मेरा 1/2 cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या बचा 2 थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा थीटा। थीटा कहाँ से लाएं, थीटा यहाँ से आएगा। tan स्क्वायर थीटा x है, tan स्क्वायर थीटा हमारा x है, तो tan थीटा कितना होगा, √x। इज दैट क्लियर? तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स √x। अब आप बोलोगे कि सर tan थीटा तो प्लस माइनस √x होगा, तो tan थीटा का वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x मेरा 0 से 1 के बीच में है। यस नो? और 0 से 1 के बीच में यानी मेरा tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है ना? तो इसको देख करके समझ आता है कि हाँ ठीक है, निगेटिव तो नहीं होगा ये। तो ये मेरा tan थीटा √x हो गया, तो थीटा मेरा tan इनवर्स √x हो गया, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √x। यही तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है जो मुझे लाना था। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से अपन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। चलो मैं उधर पीछे वाले पेज पे बता देता हूँ। आपको क्या दिया था, x बिलोंग टू 0 to 1। x किसको एज्यूम करा आपने, tan स्क्वायर थीटा को, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1। तो tan थीटा का स्क्वायर हमारा इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा tan थीटा भी इसी रेंज में आएगा, 0 to 1 की रेंज में ही आएगा। यस नो? तो कुल मिलाकर के आप कैसे भी सोच के देख लो, आपको जो tan थीटा इक्वल टू आप प्लस माइनस √x लिखते हो, तो ये आपका माइनस तो नहीं आएगा पक्के से। इज दैट क्लियर? हाँ, नेगेटिव में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ें। ये वाला क्वेश्चन, ये तो दिख ही रहा है, LHS ही लेके चलना पड़ेगा, है ना, तभी RHS ला पाएंगे अपन। छोटा सा है ये तो, इतना बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। cot इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। लाना x/2 है और हमारा x 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। तो ये मेरा cot इनवर्स वन को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2 प्लस फिर से अंडर रूट और इसके अंदर फिर इस वन का वैल्यू cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2
माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये ब्रैकेट बंद, और अपोन में भी यही सब आएगा, बीच में यहाँ प्लस की जगह यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ अंडर रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अंडर रूट के अंदर 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये मेरा कॉट इनवर्स, और ये मेरा बनेगा अंडर रूट के अंदर ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। डिवाइड में भी यही चीज आएगी, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। माय गॉड, कितना बड़ा टाइम पास निकल गया ना ये, इतने सब चीजें यहां पर पुट करो। चलिए ठीक है, तो ये मेरा बनेगा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसका रूट क्या होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन, स्क्वायर पे रूट लगाया तो कैंसिल कर सकते हो, कब? जब ये अंदर वाला पॉजिटिव हो, याद रखना, नहीं तो नेगेटिव भी साथ में आएगा। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि x आपका 0 से पाई बाई 4 के रेंज में है, तो x बाई 2 तो उसके भी और कम रेंज में आएगा, 0 टू पाई बाई 4 के रेंज में ही आएगा x बाई 2, और यदि इसके रेंज में तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, पूरा दोनों का टोटल है ना, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, क्योंकि 0 से 45 डिग्री के बीच में सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे आएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और बीच में माइनस आएगा ये वाला, तो इसकी वजह से अंदर की साइन पलट जाएगी, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ पर साइन कैंसल, यहाँ पे कॉस कैंसल, तो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये मेरा आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल होकर के फाइनली आ गया मेरा एक्स बाई 2 विच इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो कोई इतना बड़ा देख के डरना नहीं है आपको, बड़ा आराम से सोल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखना, कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो तो प्लस एक्स आएगा आंसर, कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस एक्स लिखा करो, कब? जब एक्स लेस देन 0 हो। इज दैट क्लियर? यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम मैथमेटिक्स वाले मॉड एक्स बोलते हैं, ज़्यादा डीप में जाने का नहीं, ठीक है? जो लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है? ये प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, और ये कंडीशन दे रखी कि x माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 के बीच में, ठीक है? इसका कोई लोड नहीं लेना, कंडीशंस देनी पड़ती किसी वजह से ताकि कोई क्वेश्चन नहीं उठाए। एनीवे LHS लेके चल रहा हूँ मैं तो। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब ये तो पक्का हो गया कि x की जगह कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, तब जा कर के आंसर आएगा, ठीक है? तो क्या अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें x की जगह कि अपना काम बन जाए? बोलो गाइस, थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था? ये देखो, इसको देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ कॉट इनवर्स की जगह वहाँ tan इनवर्स है, और ये सेम टू सेम टाइप के सिचुएशन है, बस यहाँ x लिख रखा है। क्लियर?
तो अपन इस x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करें? मैं यहाँ पर x को एज्यूम करना चाह रहा हूँ cos 2 थीटा। मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज्यूम करूंगा तो आंसर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ वाला बताया तो ये तो उन्होंने खुद दे रखा था साइन एक्स, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। यदि यहाँ एक्स लिखा होता तो मैं भी शायद वैसा सोचता कुछ। ठीक है, एनीवे अब यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक्स दे रखा, मैं चाहूँ तो साइन थीटा एज्यूम करूँ, मेरे को ये कंफर्टेबल लग रहा है। साइन थीटा में मेरे को बहुत लेंदी लग रहा है, क्या पता आंसर कब आएगा, है ना। वो तो दिख ही रहा आपको, लेंदी अप्रोच था अभी। तो ये मेरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा ये बनेगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स के अंदर मेरा आ जाएगा रूट, बाहर निकल जाएगा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप को फिर से लिखने से पहले मैं ये कैंसिल कर दूं, रूट 2 ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो रूट 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बनेगा टेन इनवर्स। अब क्या किया जाए, इसमें ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या बनेगा 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्यों करा ऐसा डिवाइड? रीजन वेरी सिंपल, कॉस थीटा से डिवाइड करा 10 में कन्वर्ट हो गया, 10 इनवर्स है तो यहाँ 10 चाहिए ही चाहिए अपने को। अब इसको देख के एक फार्मूला बनाने की याद आती है, 1 को लिख लो 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, इसको मैं 1 इंटू टेन थीटा भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को लिख सकता हूँ मैं 10 पाई बाई 4 टेन थीटा, ऑलरेडी लिखा हुआ है ये तो ये मेरा बना 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स से 10 कैंसल, तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से लाया जाए? आपने cos 2 थीटा को x माना है, cos 2 थीटा x है, तो 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। ये रहा, आ गया ना आंसर, 1/2 cos इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 9 पाई बाई 8, इसमें भी मैं LHS लेके चल रहा हूँ। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3। नाइन बाय 4 तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, 9/4 यहाँ भी है, 9/4 यहाँ भी है ना, 4 है ना इस 8 के अंदर, दिखता है ना आपको। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3।
अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 सॉरी, ये एक फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो 9/4 और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 यानी कि ये इधर ले लो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/3। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो गया 9/4 और ये मेरा ट्रेंगल, और कॉस इनवर्स 1/3 को मेरे को साइन के अंदर लिखना है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा मेरा √8 9 - 1 यानी कि 2√2। इज दैट क्लियर? तो ये साइन इनवर्स में लिखूंगा मैं इसको, तो परपेंडिकुलर यानी कि 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 3। तो ये बात समझ आ गई, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। जिनको नहीं समझ आई हो मैं डिटेल में समझा सकता हूँ ऐसे कि कॉस इनवर्स 1/3 को x मान लो, तो कॉस x इक्वल टू क्या हो गया 1/3। फिर ऐसा ट्रेंगल बना लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये √8 हो गया यानी कि 2√2। तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। इज दैट क्लियर? तो यही तो था मेरा x जो मैंने कॉस इनवर्स माना था। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लाना हो तो ऐसा ट्रेंगल बना के ऐसा उसको सेट कर लिया करो, बड़े आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, ठीक है। मैं एक फार्मूला जानता हूं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इस चीज को मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स x की जगह कौन है, cos x है, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक x को 2 अपॉन साइन x लिख सकते हैं। कोसेक x होता ही क्या 1 अपॉन साइन x होता है। tan इनवर्स दोनों तरफ के हट जाएंगे, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचा ही क्या 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। ओ माय गॉड, ये भी तो गया। और cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मेरा बनेगा साइन स्क्वायर x 1 बाय साइन x। तो एक साइन x भी गया कैंसिल होके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया साइन x इक्वल टू कॉस x। ओ माय गॉड, इसका मतलब साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू 1। कॉस को भी इधर लाके डिवाइड कर दिया यानी कि tan x इक्वल टू 1। और tan x 1 कब होता है, जब x इक्वल टू पाई/4 होता है 45 डिग्री। दैट्स इट। अरे इसको देख के याद आ जाना चाहिए, साइन और कॉस इक्वल कौन से एंगल पे होते हैं, 45 डिग्री पे। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। इज दैट क्लियर? तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, यस। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब देखिएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा x को tan थीटा आंसर लाने के लिए, क्योंकि tan इनवर्स है तो tan ही लिखेंगे। 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को क्या लिख रहा हूं मैं, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। क्लियर? तो ये मेरा हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल होके ये थीटा आ गया। आई होप दैट इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 को लिख रहा हूं मैं tan पाई/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1, या 1 इंटू लिख दें चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस tan पाई/4 अभी तो किया था ऐसा tan थीटा
इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा चलेगा। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, समझ आ रहा है। टेन इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा तो बचा क्या, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। तो π/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस थीटा। तो π/4 इक्वल टू बनेगा ये हाफ थीटा प्लस थीटा बनेगा 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 लेके। तो 2 2 ज़ा 4 राइट। तो π/2 किसके इक्वल हो गया, 3 थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो गया मेरा π/6। कोई दिक्कत तो नहीं। थीटा कौन था, आपको क्वेश्चन में थीटा था क्या, नहीं था, आपने अज्यूम करा। क्वेश्चन तो एक्स में था, यानी आंसर किसका लाना है, एक्स का लाना है। तो आपका आ गया है थीटा इक्वल टू π/6। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा, है ना, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा मेरा टेन इनवर्स एक्स, यानी कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6। तो एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स को इधर लाओ तो 10 π/6, 10 π/6 का मतलब 1030 डिग्री विच इज़ 1/√3। दिस इज़ माई आंसर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं आज। सो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।